चलो बेटा, यार कल हम लोग सीख रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या सीख रहे थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है। थोड़ा आज ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 5 7 8 केस सीखेंगे। रिंग के बारे में, डिस्क के बारे में, रॉड के बारे में, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट ये होगी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सीखेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सीखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन सीखेंगे, सब आज ही सीखेंगे। सही है। कल परसों को कोई झाड़ नहीं है, आज खत्म करते हैं कुछ। ठीक है। देखो देखो बेटा, बाबू, गुड्डा, देखो है क्या। आज का सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है, जो कल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी में थोड़ा सा मैं सिखा दूं कि था क्या ये। देखना बेटा, नाश्ता पानी किए हो कुछ? खाली पेट एकदम साफ? बढ़िया। तो क्या कुछ खाना पीना चाहिए होता है सुबह सुबह। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना यार, क्या कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मान लो कोई बॉडी है। क्या है? कोई बॉडी है। क्यों अवनीत? क्या है? बॉडी है, लाश। देखो, अब इस बॉडी को हम किसी एक्सिस के अक्रॉस घुमा रहे हैं। ये हमारी एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के अक्रॉस इस बॉडी को घुमा रहे हैं। समझ रहे हो? इस एक्सिस के अक्रॉस हम इस बॉडी को घुमा रहे हैं। तो ध्यान देना जरा। तो बॉडी का मास है m, और एक्सिस से इस मास की दूरी है x या r, जो मन में आए ले लो। एक्सिस से दूरी कितनी है बेटा? r। बॉडी का मास कितना है? m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कहता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या कहता है? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टीमेटली है क्या? मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बेटा? आर को क्या कहते हैं? आर को क्या कहते हैं? बोलो कोई। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है घूमना। इसका स्क्वायर इनटू मास, जिसको तुम घुमा रहे हो। ठीक। फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जरा इसकी डेफिनेशन लिख लेना बेटा। हरगुन आवाज आ रही है बच्चे? स्पर्शिका? अरे बढ़िया। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखो बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body, the moment of inertia of a rigid body about a fixed axis, about a fixed axis is defined as the, is defined as the is defined as the sum of the, sum of the products of the, sum of the products of the masses of the particles, masses of the particles constituting the body, constituting the body and the squares, and the squares of their respective distances,
of their respective distances from the axis of rotation, from the axis of rotation. मतलब कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा, ये देखो कोई बॉडी है, ये बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है जिनका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस पार्टिकल का मास m3 है, इस पार्टिकल का मास m4 है, इसका मास m5 है, इसका मास mn है। इस पार्टिकल की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से m3 की दूरी r3 है, m1 की दूरी एक्सिस से r1 है, m2 की दूरी r2 है, m4 की r4 है, r5 है और ये rn है। अब ये सब घूम रहे हैं, ये सब एकदम इसी की तरफ तरफ लट्टू होके घूम रहे हैं, सब घूम रहा है, सब ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनता है यहाँ से I इक्वल टू, लिखने का तरीका देखो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस बेटा m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, कितना mn rn स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अब इन सबको सम कर दें तो I इक्वल टू लगाते हैं, तरीका है सिग्मा। क्या लगाते हैं बेटा? सिग्मा। क्या लगाते हैं? सिग्मा। सिग्मा। और लिखने का तरीका देखो, I इक्वल टू 1 to n, और लिखने का तरीका होता है mi स्क्वायर। क्या बेटा लिखने का तरीका देखो बाबू, I इक्वल टू 1 to n mi स्क्वायर, मतलब अगर I की वैल्यू 1 रखोगे तो m1 r1 स्क्वायर, I की वैल्यू 2 रखोगे तो m2 r2 स्क्वायर, 3 m3 r3, और सिग्मा का मतलब सम, सब ऐड हो जाएगा उठाकर। ठीक, तो ये फॉर्मूला बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। फटाफट छाप दो, फटाफट छाप दो। लिख लिया? लिखा बेटा? बढ़िया। हाँ, ये बना के लिखना है पूरा, तभी पता चलेगा ना कॉपी में कैसे क्या लिखा था। जो बच्चे रास्ते में हैं, जो कहीं जा रहे हैं दूर, अभी अगर वो ना लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें बस, और अगर लिख लें तो भैया वो फिर देवता है। ठीक है, हटाऊ। चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब शुरुआत होती है, इसमें लिखो फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच, गुड मॉर्निंग बेटा, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर मास ऑफ द बॉडी, सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हल्का मास, ज्यादा रोटेशन। तुमने देखा होगा वो स्पिनर, स्पिनर घुमाते ना, कितना मतलब कितना अच्छा घूमता है वो स्पिनर। लेकिन उसी स्पिनर में से तुम एक, अगर मान लो स्पिनर है इस डिजाइन का, ऐसे करके यहाँ पे इधर 3 वाला भी होता है, किसी किसी में 5 वाला होता है, देखिए तुम लोगों ने तो खरीदा ही होगा, है ना। तुम क्या करो, किसी एक को हटा दो, इस वाले के छल्ले को निकाल दो यहाँ से, 4 एक जैसे रहने दो, एक निकाल दो, खाली कर दो, तब तुम घुमाओ,
देखोगे स्मूथनेस खत्म हो जाती, घूमता ही नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल है सारा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो रोटेशन अच्छा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारी बाइक का, स्कूटी का, कार का, किसी चीज का भी टायर कहीं से मोटा पतला हुआ तो क्या बिल्कुल स्मूथ चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। तो मास के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा लिखो, दूसरा साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी के साइज शेप पे भी डिपेंड करता है। सर्कुलर होगा, स्फेरिकल होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी रहती है। रेक्टेंगुलर होगा, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन टाइप का होगा तो बेकार ही चलेगा सब कुछ। तीसरा, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो मेरे बच्चों, कार है, कार, कार की एक्सिस बिल्कुल व्हील बेस बीच में होता है ना। कार का पहिए का जो एक्सेल होता है बिल्कुल बीच में होता है। अगर यही कार का एक्सेल ऐसे लगा दो, एक नीचे एक ऊपर, चलेगी कार? धकड़ पकड़ हो जाएगा पूरी कार, कहीं आ गया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है कि एक्सिस कहाँ बनाई जा रही है। मैं समझा रहा हूँ, उसको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन सी एक्सिस? पक्का? साइकिल है, साइकिल, साइकिल का जो मिडिल पार्ट में फिक्स होती है साइकिल यहाँ, क्या कोई ऐसी साइकिल देखी है जिसकी तीलियां यहां से शुरू होती हो ऐसे ऐसे? नहीं ना। तो इस पे डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है। गलत है, ये वाला सही होता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, चौथा नंबर लिख लो पोजीशन के बाद, ओरिएंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वही स्पिनर वाली बात हो गई। अगर इस मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं है तो मामला हो जाएगा खराब। सही है, देखेंगे ध्यान से भाई। चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन दो से 3 दिनों में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे इसके, इस मंथ में खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, बड़ा चैप्टर है लेकिन थोड़ा। रिलेशन बिटवीन रोटेस देखते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा प्यारा हेडिंग है। रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ भी सीखने से पहले एक बात देख लो कि अगर कोई बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है। अब इस बॉडी में ये मास m है, ये वाला मास m है, ये वाला मास m है, ये वाला मास m है। सारे मास मैंने सेम ले लिए पार्टिकल्स के। यहाँ पे भी एक मास लिया मैंने m, यहाँ पे एक मास लिया m। सही है, पक्का? इसकी दूरी बेटा यहाँ से मान लो r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी r3 है, r4 है, ऐसे चलता जाएगा। ये r5 है, rn है। अब भैया
इसको घुमा रहे हैं, पूरी बॉडी ऐसे घूम रही है, पूरी बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। इस एक्सिस के चारों तरफ ये पूरी बॉडी घूम रही है। तो क्या क्या चीजें सेम रहती हैं और क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको घूमते समय, ठीक है। मेरे बच्चों, अगर ये बॉडी इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है तो ये वाला मास भी घूम रहा होगा, सारे मास घूम रहे होंगे, हाँ या ना बोलो। सारे मास घूम रहे होंगे। घूमते समय देखो, अगर ये सारे मास घूम रहे हैं, घूमते समय इनकी लीनियर वेलोसिटी v v v v v और v, ये लीनियर वेलोसिटीज हैं v, लीनियर वेलोसिटीज हैं v, और इन्हीं को घूमते समय इनकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 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 और ओमेगा। घूमते समय लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दोनों होती हैं। घूमते समय, किसी बॉडी को घूमते समय लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दोनों होती हैं हर पार्टिकल के अंदर। लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होती है बेटा v वाली, वो बदलती है पार्टिकल टू पार्टिकल, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, वो सारे पार्टिकल की एक जैसी रहती है। बताओ मैंने क्या कहा, लव मैंने क्या कहा? जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होती है, और जो ओमेगा होता है वो सेम रहता है। ओमेगा सेम रहता है। भवनी सही बताया इन्होंने, लव ने क्या बताया इन्होंने? रिद्धि सही बता रही है, ये क्या बता रही है ये? पक्का? यस, सब क्या बता रहे हैं यार ये लोग? तुम्हारे दोस्त क्या कह रहे हैं यार आशीष? ये क्या, देखो हमें तो समझ में आया नहीं, तुम बताना क्या कह रहे हैं ये? तुम्हें भी नहीं आया समझ में? हम मुझे बता दे बेटा। अच्छा पक्का? आनंद जी सही है सब कुछ? लवीना, पूरी जनता क्या कह रही है? पक्का? हाँ चलो, हम भी थोड़ा बहुत सीख ले तुम लोगों से, हमें भी समझ में आ गया। पक्का ना तनिष बेटा? हाँ, तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है, जो v होती है, वो बदल जाती है और एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है। तो भाई जब लिखने का तरीका चेंज कर दूंगा तभी पता चलेगा। पहली पार्टिकल का v1, v2, v3, v4, v5, vn, आया ना? लेकिन एंगुलर वेलोसिटी मैंने कहीं ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखा, वो ओमेगा ही रहेगा। क्यों भूपेंद्र जी? सही कह रहे हैं? पक्का? भूपेंद्र ही नाम है, धर्मेंद्र नाम है, क्या नाम है? मुझे कंफ्यूजन रहता है, क्या करूं, थोड़ा दिमाग कमजोर है हमारा। तो एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी हर जगह ओमेगा है, लीनियर चेंज हो गई। अब क्या कह रहे हैं, इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है K1, इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है K2, K3, K4 एंड सो ऑन। तरीका देखना जरा। पक्का? तो काइनेटिक एनर्जी टोटल पूरी बॉडी का फॉर्मूला क्या होगा? K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस एंड सो ऑन Kn, आया ना? ठीक है। अब देखो, तो काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन क्या?
हाफ एम वी स्क्वायर। सही लिखा है गलत लिखा है? गलत बताओगे मुझको तुम? अच्छा गलत है सही है? क्या सही करूं फिर इसमें? एम वी वन स्क्वायर प्लस एम वी टू स्क्वायर प्लस एम वी थ्री एम वी एन स्क्वायर। यस और नो बेटा? बहुत सुंदर बच्चे हो तुम। तो के इक्वल टू क्या कॉमन? हाफ। क्या कॉमन? एम। बचा क्या? वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस, अरे बोलते ही नहीं है आजकल के कलयुगी बच्चे, वी एन स्क्वायर। नहीं आई? ब्लर आ रही? पार की नजर और निर्मा सुपर। देखो एकदम चील की आंखें हैं। गलती देखो क्या पकड़ी है। अच्छा हमने V3 कर दिया हो। ओके गुड, थैंक यू बेटा। K इक्वल टू बेटा हाफ एम। सुनना, एक बात तुमको सिखाई थी मैंने, वेलोसिटी का फॉर्मूला V इक्वल टू आर ओमेगा। अभी कुछ दिन पहले सिखाया था पेपरों से पहले, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। V इक्वल टू क्या सिखाया था? आर ओमेगा। तो V1 इक्वल टू क्या लिखूं? V1 का स्क्वायर क्या लिखूं? आर ओमेगा। आर ओमेगा मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन क्या? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब तुम खुद देख लो ना, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में ये आर एन है, तो लास्ट वाले को भी लिख दो हाफ एम आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ R1 R2 नहीं लिखा, R1 R2 R3 RN, R1 R2 R3 RN। अब एक बात बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या कॉमन आ गया बताना? हाफ कॉमन, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, बचा क्या? एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन एम आर एन स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था हाफ ओमेगा स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था? एम आर स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो गया, कौन बताएगा मुझे? I1 प्लस I2 प्लस एंड सो ऑन IN, और इन सबको सम कर दो तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? हाफ I1 I2 I3 को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? I ओमेगा स्क्वायर। नहीं आई? बहुत सुंदर बच्चे हो। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन आया मेरे प्यारे बच्चों? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नहीं आई क्या? कृपया छाप दो इसको बहुत जल्दी से, लिखना जरूर, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे समस्या में रहोगे। तो मास सेम है। अब सोचो, जब सारे पार्टिकल के मास सेम है, रेडियस ऑफ गायरेशन में, टॉपिक क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इस वाले m मास की दूरी हमने ली r1, इसकी दूरी r2, इसकी दूरी r3, इसकी दूरी rn। ठीक है? अब ये पूरा का पूरा ये येलो कलर वाला मास ऐसे घूम रहा है उसके चारों तरफ, पूरा घूम रहा है उसके चारों तरफ, ऐसे घूमेगा। समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा समझो कि ये है वो मास, ये एक्सेस सही है, और ये पूरा का पूरा मास इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे करके घूम रहा है, यही है सब कुछ। ठीक है? और इसी के अंदर पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, एम 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 एम, और उसकी दूरियां कितनी? R1 R2 R3 R4 ऐसे घूम रहा है पूरा। ठीक है? बढ़िया। अब जब घूम लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? बोलो। एम R1 स्क्वायर प्लस, बोलो एम R2 स्क्वायर प्लस, बोलो एम R3 स्क्वायर प्लस, बोलो बोलो एम RN स्क्वायर। नहीं आई? का कॉमन आया? बोलो का कॉमन आया? एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस एंड ऑन क्या बेटा? RN स्क्वायर।
नहीं आई, नहीं आई ना, इसमें आना ही क्या था। सारे मास m है, दूरियां r1 r2 r3 r4 हैं, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर mr3 स्क्वायर का सम, तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m कॉमन। अब जो मैं लिखने वाला हूं, अगर तुम सीखते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। इस पूरे को n से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरे को n से डिवाइड करूंगा। क्या किया हमने, बोलो ना। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया, n से, और किससे डिवाइड किया, n से। फायदा, फायदा क्या हुआ, I इक्वल टू, अब मुझे इतना समझा दो, जब ये n से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला पार्टिकल m, दूसरा m, m m m m कहां तक, n तक, तो m इंटू n का मतलब हो गया पूरी बॉडी का मास। कुछ नहीं सीखा तुमने, झूठ था। स्मॉल m एक पार्टिकल का मास है, और ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल हैं, n, तो m इंटू n का मतलब एक पार्टिकल का मास या पूरी बॉडी का मास, तो पूरी बॉडी को मास को लिखते हैं कैपिटल M। इससे ये पता चला बेटा, स्मॉल m इंटू n किसके बराबर बन गया, कैपिटल M के। अब ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर rn स्क्वायर अपॉन n, ये एक एवरेज आ रहा है। क्या आ रहा है, एवरेज, दूरियों का एवरेज। किसका एवरेज बेटा, दूरियों का एवरेज, अलग अलग दूरियों का एवरेज। इसको मैं लिखूंगा k स्क्वायर। क्या लिखूंगा, k स्क्वायर। और जो ये k स्क्वायर लिखा मैंने, वो k स्क्वायर किसकी जगह लिखा, k स्क्वायर किसकी जगह लिखा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n की जगह लिखा। इसका मतलब k क्या होगा, अंडर रूट, बोलो ना बेटा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। नई बात समझ में आई। इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी को क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं आई बच्चों, तुमसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, बिल्कुल हाथ जोड़ के दिल से, मतलब कोहनी तक जोड़ ले रहा हूं। चलो अगली लाइन को सीख लेना यार प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, अगली लाइन जो सिखाऊं वो सीख लेना प्लीज, ठीक है बेटा। चलो रेडियस ऑफ गायरेशन अल्टीमेटली क्या है ये तुम्हें समझा दूं। मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास कुछ नंबर हैं 3, 5, 9, 11, 2, ऐसे कुछ नंबर हैं। क्या है ये नंबर, 3, 5, 9, 11, 2, कुछ भी हो सकते हैं ये। कोई तुमसे कहे इनका रूट मीन स्क्वायर बताइए, कितना आएगा, रूट मीन स्क्वायर कितना आएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या कहते हैं बेटा, कितनी आएगी, रूट मीन स्क्वायर। उल्टा चलो, उल्टा, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर। अब क्या, मीन। मीन का मतलब इन सबका सम करो, और कितने सारे नंबर है ये, 5, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो डिवाइडेड बाय 5, मीन निकल गया। नहीं आई ना,
पहले क्या किया बेटा, स्क्वायर किया, फिर क्या किया बेटा, मीन, आखिरी नंबर रूट, सबका रूट लगा दो। तो ये होता है किसी भी नंबर का या किसी भी बहुत सारी चीजों का रूट मीन स्क्वायर निकालने का तरीका। सही है, फिर सिखा दूं। कोई नंबर है 300 1 2 6, कोई कहे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालिए, तो पहले क्या करूं बोलो तुम लोग, 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर क्या करूं बोलो, मीन निकालते बेटा, सबका सम करके डिवाइडेड बाय कितना 5, और सबका क्या कर दें रूट, ये होता है रूट मीन स्क्वायर। यहां देखना जरा, यहां हमारे पास कितनी रेडियस थी, R1 R2 R3 R4 R5, पता नहीं कहां तक। तो क्या वही नहीं किया हमने, देखना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर Rn स्क्वायर स्क्वायर, फिर सबका सम करके डिवाइडेड बाय n मीन, और सबके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, रूट। तो क्या रेडियस ऑफ गायरेशन सारी रेडियस का रूट मीन स्क्वायर नहीं है, खत्म रो जाऊं। मुझे बताओ क्या रेडियस ऑफ गायरेशन सारी रेडियस का क्या है। आज के बाद तुमसे पूरे जीवन जब तक तुम बुढ़े नहीं हो जाते, तुमसे कोई पूछ दे अगर बेटा रूट मीन स्क्वायर क्या है, तो कहना कि सारी रेडियस का, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो कहना सारी रेडियस का रूट मीन स्क्वायर ही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। नई बात समझ में आई, पक्का नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लिख ले बेटा, बहुत अच्छा। नोट कर लो अच्छे से। हाँ, कॉपी किताबें छूट छूट के भाग रही है। सरस्वती, सरस्वती माँ, कुछ समझ में आया बच्चों, ऑनलाइन बेटा, मान्या, दिया, आयशा, स्पर्शिका, अर्गुन, आया बच्चों। बहुत बढ़िया, चलो स्पर्शिका आयशा को आगे समझ, दिया को भी आ गया समझ में, मान्या, चलो आगे समझ में। अर्गुन ने ऑडियो लगाया ही नहीं है, चलो हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, थ्योरम ऑफ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, नॉट थ्योरम ऑफ, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिख लो। लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन, लिखो रेडियस ऑफ गायरेशन radius of gyration of a body, radius of gyration of a body about an axis, about an axis, चूका कचड़ा क्या कहते हैं, about an axis of rotation, about an axis of rotation may be defined as, may be defined as the root mean square distance, the root mean square distance root mean square distance of its particles, of its particles from the axis of rotation, from the axis of rotation। मेरी मजबूरी है कि मुझे डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में लिखवाना पड़ता है ना, अदरवाइज जो तुमको समझा दिया
कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है सारी रेडियस का, यही मेन आंसर है। लेकिन चक्कर ये है कॉपी में लिख के आ जाओगे तो टीचरों का दिमाग का पता नहीं, नंबर काट कूट ले तो चक्कर ये भी है, मजबूरी हमारी इसलिए हो जाती है। नहीं तो क्या है कि रूट, तुम इतना भी कह सकते हो द रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द रेडियस ऑफ द पार्टिकल सेट विद द रेडियस ऑफ गायरेशन, बात खत्म। ठीक है, लेकिन टीचर कहे नहीं वो किताब वाला लिख के दिखाओ, क्या करोगे फिर? चलो हेडिंग देखो बेटा, थ्योरम ऑफ perpendicular axis theorem of perpendicular axis, सही है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ध्यान देना बेटा, तीन एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। कितनी एक्सेस होती हैं? तीन। कौन कौन सी? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। सही है? नहीं, अभी इरादा नहीं किया है हमने। पूरी कॉलोनी ससुरा कचड़ा सामने फेंक रही है, खा के इरादा किया है किसी ने? देखो रात में, अब दूसरे को क्या कहना, हम भी वही जो भी निकाला यहाँ से रात में लॉन्च होता है मिसाइल, लाइट अंदर की करी बंद, सब ये करता है, पूरी कॉलोनी ये कर रही है। अंदर की लाइट करी सबने बंद, दरवाजा खोला, मारा यहाँ से 45 डिग्री पे जो दूर जाके गिरे। मैं बाहर खड़ा था एक बार, वो तीसरे नंबर घर वाले वहीं से फेंके थे और मैं चाह के ऊपर से फेंका, एकदम झप से आगे गिरा यहाँ पे। प्रोजेक्टाइल वो था फ्रॉम एनी हाइट वहां से ऊपर छत से फेंका था, दूसरे मंजिल से। क्या करोगे तुम? मोदी जी क्या कर लेंगे इसमें? वो बेचारे तो स्वच्छता भारत मिशन शुरू कर रहे हैं, लोग खत्म कर दे रहे हैं। मोदी जी खाली 2 अक्टूबर को झाड़ू उठाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंच गई, वहां भले गंदा हो जाना हो। तुमने देखा है ना, कई सारे, मैंने यहाँ विधायक में ये देखा है, एमएलए एमपी सब बहुत सारे टीवी में भी देखा है, उसका बड़ा वो बनता है, झाड़ू लगा रहे हैं, वहां कुछ है ही नहीं बिल्कुल प्लेन रोड पे झाड़ू लगा रहे हैं। गंदा जगह साफ करो, साफ जगह क्या कर रहे हो? और साफ, पहले कूड़ा लाके गिराया वहां पे कट्टे से भर के, तो उसी को उठवा दिया। फोटो पॉलिटिक्स। देखो बेटा, तुम लोग ऐसा मत करना, तुम लोग अच्छे नागरिक बनना जरा, ठीक है? हाँ बढ़िया जरा। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है? सुनो, बोल दूं? झेलोगे? बर्दाश्त करो। देखो, हाँ उस शब्द को पकड़ के बैठ गए। हाँ चलो, कुछ तो सीखा तो है क्या? क्या? हाँ बेटा, अभी तो यहाँ थी, वहां कहाँ चली गई? अच्छा देखो, एक बार बोलूंगा, दोबारा विल नॉट बी रिपीटेड। थ्योरम ऑफ बोलूं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमको ये कहती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमको ये कहती है किन्हीं दो एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, किन्हीं भी दो, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड,
कुछ भी, कोई दो, किसी भी दो एक्सेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। खत्म। दो एक्सेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। इसका मतलब बेटा आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, आई एक्स प्लस आई जेड इक्वल टू आई वाई, आई जेड प्लस आई वाई इक्वल टू आई एक्स। नहीं आई क्या? आई है। आगे बस इसको प्रूव करते हैं। अब जरा मुझे इस बात को बताना, देखो बेटा थोड़ा बहुत तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, चेहरे से लग रहा है। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट पी ले लूं, पॉइंट पी ले लूं, अब आएगा ना मजा। अब निचोड़ेंगे तुमको हम, तुम्हारी नॉलेज को निचोड़ेंगे छन्नी लगा के। मुझे इतना बता दो, इस P से लेकर इस x एक्सिस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो बताओ थोड़ा सही नहीं है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? y। हाँ या ना? एक छोटी सी बात और कहूं, एक रिक्वेस्ट है सबसे, बड़े होने के नाते कह रहा हूं, छोटे होने के नाते मान लेना बात, है ना। कभी कभी चीजें बड़े लोग कहा करते हैं, मान लेनी चाहिए छोटों को। एक दूसरे से जला भी करो, एक दूसरे से जलन की भावना होनी चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, जलन होना चाहिए एक दूसरे से। पढ़ाई में खाली ये नहीं कि किसी ने अच्छे जूते पहन लिए उससे जल रहे हैं, उन सब से नहीं जलना चाहिए। जूता, चप्पल, गाड़ी, बंगला, इनसे मत जलो, नॉलेज से जलो एक दूसरे की। जलो, भुन जाओ, एकदम फूक जाओ, अंदर से तंदूरी बन जाओ। देखो तो अगर ये P पॉइंट है, इसकी x एक्सिस से दूरी क्या होगी बेटा? y। मुझे बताओ इस पॉइंट यहां से लेकर O से लेकर यहां तक की दूरी क्या लिखूंगा? x, y या z? बोलो। x लिखूंगा, पक्का? तो जो ये दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये कितनी होगी? बोलो, x होगी। अब मुझे कौन बताएगा ये दूरी कितनी होगी? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा थोड़ा ध्यान देना प्लीज। जो ये जेड एक्स, सबका ध्यान बोल्ड, जो ये जेड एक्सेस होता है, ये बोल्ड में नहीं है, ये हवा में है। सुनना प्लीज, सुनना। ये एक्स एक्सेस बोल्ड पे ही है, वाई एक्सेस बोल्ड पे ही है, जेड एक्सेस हवा में ऐसे है, ऐसे। तो थोड़ा तुम अगर दिमाग लगा पाओ तो अगर ये y है, अगर ये x है, तो क्या ये z नहीं होगा? क्यों होगा? इस P पॉइंट की z एक्सिस से दूरी, इस P पॉइंट की कहां से दूरी? हाँ बोलो। अभी नहीं है बेटे, ग्रुप में तो नहीं आई अभी ना, हो वो रास्ते में होगी ना। मैं वेटिंग रूम ही ऑफ कर देता हूँ। देखो बेटा सुनो, प्लीज सुनना, सुनना बेटा। इस P पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी? y। प्लीज सुनना।
अगर ये P पॉइंट कभी घूमने लगा, अगर ये P पॉइंट कभी एक्स एक्सिस के अलोंग घूमने लगा तो ये सर्कल बनेगा, हाँ या ना बोलो। ये P पॉइंट कभी एक्स एक्सिस के अलोंग घूमने लगा तो ये सर्कल बनेगा। ये P पॉइंट कभी वाई एक्सिस के अलोंग घूमने लगा तो ये सर्कल बनेगा, हाँ या ना। तो मुझे बताओ, अगर जेड एक्सिस हवा में है ऐसे, सुनना प्लीज सुनना, एक मिनट तनिष, इधर इधर ध्यान दे यार। अगर ये जेड एक्सिस है तो ये P पॉइंट एक्स एक्सिस से दूरी y, P पॉइंट की y एक्सिस से दूरी x, तो P पॉइंट की z एक्सिस से दूरी क्या लिखूंगा मैं, z, हाँ या ना। अरे बोलो ना यार, z एक्सिस से दूरी क्या लिखूंगा मैं, z। और ये जो z आ रहा है, वो z आ रहा है वो किसके बराबर होगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं आई, हाँ तो बताओगे यार, जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूं, इसको एम मास ले लो। लिखने का तरीका देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा मैं, आई एक्स। कौन बताएगा क्या लिखो, गलत। आई एक्स इक्वल टू क्या लिखूं, गुड। आई एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलोंग एम वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस बताओ क्या लिखूं, आई वाई इक्वल टू क्या लिखूं, बोलो बोलो, एम एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दूं तो आई एक्स प्लस क्या बेटा, आई वाई इक्वल टू कितना, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या लिखूं, एम कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या लिखूं, एम, और ये क्या है बताओ, जेड स्क्वायर। और एम जेड स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, नहीं आई क्या। इससे क्या पता चला कि दो एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के बराबर होता है। ये तरीका है, इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। छापो, बहुत इंपॉर्टेंट है, छापो। ठीक है, आए समझ में, बढ़िया। स्पर्शिका आया समझ में, ये वाला नहीं आया बता दो, आ गया, अरे बढ़िया दिया, आगे समझ में। मान्या, बढ़िया है। आगे समझ में। हाँ यही रखा है। चलो बेटा हेडिंग लिखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये था परपेंडिकुलर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल। देखो बेटा, घर पे जाके खा पी लेना कुछ,
अगर तुम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस सीख गए आज, सबको बतासा पार्टी, गोलगप्पा पार्टी मतलब। अब अच्छा गोलगप्पा मिलता है मंगाने, आ जाते हैं वैसे? नहीं वैसे नहीं आएगा ना, जोमेटो फोमेटो से तो नहीं आएगा। गोलगप्पा जोमेटो से कैसे आ जाएगा? तो जरा पानी कहाँ भरता रहेगा। सही है यार, फिर तो पक्का गोलगप्पा पार्टी करेंगे एक दिन। ये तुम अगर तुमने ये सीख लिया अच्छे से तो मानने तेरा क्या होगा, तू कैसे खाएगी? चल बढ़िया, देखो बेटा, थ्योरम ऑफ, इससे पहले बेटा ये सिखा दिया है यहाँ से। तुम 9 बजे से क्लास चल रही, तो तुम कहाँ थे? अभी सो के उठा लग रहा है ये लड़का। देखो ये मेरी बटरिंग ना करो यार। तो क्लास क्यों नहीं अटेंड करी? पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो करने से क्या फायदा जब हे भगवान। नहीं है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस आज नहीं। हाँ हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ बढ़िया बढ़िया। देखो बेटा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, सुनते हैं ध्यान से जरा। कौन सी एक्सेस? पैरेलल एक्सेस थ्योरम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो है क्या, स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई बॉडी है, ध्यान देते हैं जरा, क्या है? बॉडी है, ध्यान देना प्लीज। देखिए कौन कौन बिल्कुल सीरियसली सीख लेता है प्लीज। ये बॉडी, इस बॉडी का कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है सी। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है सी, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास से, इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस गुजर रही है, ये इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस गुजर रही है, और इस एक्सिस का नाम मैं रख देता हूं, मान लो आर एस। ध्यान देना बेटा प्लीज, ध्यान देना, मत इसको सीखते समय ध्यान देना। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस गुजर रही है आर एस। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसी एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस एज्यूम कर ली, इसी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस एज्यूम कर ली। अब इसके पैरेलल मैंने एक एक्सिस एज्यूम करी, वो ये रही। ये इसी के पैरेलल एक एक्सिस एज्यूम कर ली, इसीलिए इसका नाम पड़ा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस एज्यूम कर ली, इसलिए इसका नाम पड़ गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या नाम पड़ा इसका? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब सोचो, अब ध्यान देना, मान लो यहां पे मेरे पास एक मास है m। क्या मास है? m। इस m मास की अपने सेंटर ऑफ मास से दूरी है x। कितनी दूरी है? x। और दोनों एक्सेस के बीच की दूरी है d। दोनों एक्सेस के बीच की दूरी कितनी है? d। ध्यान ध्यान इधर देना, ध्यान इधर देना प्लीज। दोनों पैरेलल एक्सेस के बीच की दूरी कितनी है? d।
और इस मास की सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है x, और मास कितना है m, मास कितना है m, और मुझे इस वाली एक्सिस, इसका नाम मैं दे देता हूं PQ, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, दूसरी वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो मैं लिखूंगा IPQ, क्या लिखूंगा बेटा IPQ, क्या लिखूंगा, बोला करो प्लीज, बोला करो यार, किसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम, PQ के, तो क्या लिखूंगा मैं IPQ। अगर मैं RS के अलोंग निकालता तो क्या लिखता IRS, हाँ या ना, अभी किसके अलोंग निकाल रहा हूं PQ के। PQ मैंने एज्यूम करी है कि वो कहीं ओरिजिनल थी, सोच के बोलना, एज्यूम करी है, रियल वाली कौन सी है RS, क्योंकि वो कहां से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है, RS वाली एक्सिस कहां से गुजर रही है, RS वाली एक्सिस कहां से गुजर रही है, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझको, RS वाली एक्सिस कहां से गुजर रही है, सेंटर ऑफ मास से। ये तो रियल एक्सिस है, इसके अलोंग थोड़ी ना कुछ करना है हमको, इसके अलोंग थोड़ी ना कुछ करना है हमको तो करना है उस एक्सिस के अलोंग जो हमने मानी है। हमने कौन सी एक्सिस मानी है, PQ रियल है कि वर्चुअल एक्सिस है, हमने मानी है कि फिक्स थी, ठीक है, तो हमें उसी एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे IPQ, अगर RS निकालते तो क्या लिखते हैं IRS, स्टार्ट करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है mr स्क्वायर, m r क्या लूं, यहां से यहां तक की दूरी क्या लूं, d प्लस एक्स या x प्लस डी का स्क्वायर, हाँ या ना। तो IPQ इक्वल टू m, स्क्वायर करते हैं इसका, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, IPQ m अंदर मल्टीप्लाई mx स्क्वायर प्लस md स्क्वायर प्लस 2mxd, IPQ, अब ध्यान देना, mx स्क्वायर mx स्क्वायर, क्या ये एक तरीके का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, और ये x एक्सिस, ये x दूरी पर कौन सी एक्सिस है, x दूरी पर कौन सी एक्सिस है RS, और ये कहां से गुजर रही है, तो जो mx स्क्वायर हुआ ये एक तरीके का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, सेंटर ऑफ मास के अलोंग, mx स्क्वायर एक तरीके का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अब बेटा अभी तो सीखना था, मेन तो यही है, अब mx स्क्वायर भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अक्रॉस हुआ, सेंटर ऑफ मास के। तो क्या मैं इस mx स्क्वायर को ICM ना लिख दो, ICM का मतलब सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, प्लस md स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये देखेंगे यार। अब अगर तुमने सीखा, यही तो सिखाना था, बाकी पूरा सारा टॉपिक एक तरफ और 2mxd का कंसेप्ट एक तरफ, समझ रहे हो कि नहीं। 2mxd है, क्या मैं इसको mxd प्लस mxd लिख दूं, 2mxd हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है, सेंटर ऑफ मास वो चीज होती है जो पूरी बॉडी का, सेंटर ऑफ मास वो चीज होती है जो पूरी बॉडी के सारे मास को आधा आधा बांटती है। 2mxd में से m इधर तो m इधर, इसका मतलब ये वाला m अगर घुमाना चाह रहा होगा ऐसे, तो ये वाला m घुमाना चाह रहा होगा ऐसे, एक घुमाएगा क्लॉकवाइज तो दूसरा कहां से घुमाएगा एंटी क्लॉक, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को।
नहीं आई। सेंटर ऑफ मास, ये पेन यहां क्यों रुक पा रहा है? सेंटर ऑफ मास, ये वाला भारी हिस्सा घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, ये वाला भारी हिस्सा घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कैंसिल कर रहे हैं। तो 2mxd कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 0, बचेगा ही नहीं। नहीं आई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, IPQ का फॉर्मूला क्या मिला? ICM प्लस कितना? MD स्क्वायर। इसी को कहते हैं हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। नहीं आई, अब नहीं आई। सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा तो है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दोनों पैरेलल एक्सिस की बीच की दूरी या बीच की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। MD स्क्वायर है खाली, डी तो दोनों के बीच की दूरी है ना, डी तो दोनों के बीच की दूरी है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको कहता है सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी या बीच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं। नई बात समझ में आई? छाप दो। समझ में आया बेटा ये? अरे हमारे गोलगप्पों, समझ में आया तुम्हें? सबको समझ में आ गया? पक्का? इधर तनिष बेटा आ गया सभी? चलो इधर आया, समझ में? आयशा, देवांश, मान्या, स्पर्शिका, बढ़िया, गुड। सही है। ओके, नेक्स्ट वी विल मीट ऑन टुमारो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग कल।